की सुविधा लूटकर लौटाने को नहीं है तैयार। निकम्मे हैं हमारे नौकरशाह, भविष्य को करने चले हैं बर्बाद, लुटेरे नौकरशाह। नमस्कार, बिग बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका पांडे। कोटा में सरकारी अधिकारी स्कूली बच्चों के लिए कंप्यूटर भी लौटाने को तैयार नहीं है। अब सवाल यह है कि ये नौकरशाहों का निकम्मापन है या अधिकारी लुटेरे बनने लगे हैं। आज बिग बुलेटिन में बात इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को देख लेते हैं। सब अपने में लगे हैं, न जिले की फिक्र है, न सूबे से सरोकार है। कोटा में सरकारी स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई के लिए गए कंप्यूटर अफसरों ने छीन लिए और कंप्यूटर एक बार जो लिया लौटाने का नाम नहीं ले रहे। जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर है उनको लेटर जारी कर दिया यहाँ से। जैसे में जानकारी मिली कि विद्यालयों के कंप्यूटर ब्लॉक कार्यालय में या डीओ कार्यालय में काम आ रहे हैं, जो बच्चों के पढ़ाने के काम आने चाहिए, बच्चों को कंप्यूटर सीखने के काम आने चाहिए। शहर के 7 स्कूलों में बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा देने के लिए लाए गए कंप्यूटर 2 साल से शिक्षा विभाग और एसडीएम ऑफिस में कर्मचारियों के काम आ रहे हैं और इसका खामियाजा हर साल 700 विद्यार्थी भुगत रहे हैं। देखिए, सरकार व्यवस्था बच्चों के लिए कर रही है, लेकिन अलग से ऑफिसों को कंप्यूटर दिए हुए हैं। अब ये विषय जानकारी में आया है कि जो बच्चों के कंप्यूटर हैं उनको सरकारी कार्यालय में उपयोग कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जांच का विषय है। हम माननीय मंत्री जी से इस बात को रखेंगे। दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जांच होनी चाहिए। जो भी अधिकारी इसका जिम्मेवार है उसके जांच होनी चाहिए, उसको सख्ती से लेना चाहिए सरकार को। ये तो शिक्षा का अभियान तो सर कांग्रेस का मुख्य एजेंडे में था और कांग्रेस ने अभियान चलाया था। साल 2013 में चुनाव के दौरान अधिकारियों ने स्कूल से कंप्यूटर अपने काम के लिए मंगवाए थे। चुनाव निपट गया, नई सरकार बन गई, लेकिन नौकरशाहों का निकम्मापन कहिए या लूटने की आदत, एक बार लिया सामान लौटाने को तैयार नहीं। कोटा से नितिन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। तो जांच की बात कही जा रही है, लेकिन सवाल यही है कि पिछले 2 साल से लगातार यह मामला सामने आ रहा है। बच्चों को सही शिक्षा नहीं मिल पा रही है, लेकिन उसके बाद भी अब जब नेताओं से बात की जा रही है, चाहे कांग्रेस चाहे बीजेपी, दोनों ही ये कह रहे हैं कि जांच की जाएगी। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी जुड़े हुए हैं और खास मेहमान हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। अमिताभ जी, बात आपसे करूंगी कि आखिर इंडिया के पढ़ने की बात कही जाती है, बढ़ने की बात कही जाती है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। नहीं, देखिए, जब सर्व शिक्षा अभियान लागू हुआ, उसके बाद शिक्षा का अधिकार का कानून भारत ने लागू किया, तो इन 2 बड़े प्रयासों की दुनिया भर में बड़ी सराहना हुई। सर्व शिक्षा अभियान दुनिया के कुछ बड़े कार्यक्रमों में से एक माना गया। जब हमने शिक्षा का अधिकार कानून पास किया लोकसभा में, तो भी दुनिया भर ने उसको सराहना दी। कहा भारत ने ये देर से कदम उठाया, लेकिन सही कदम उठाया। लेकिन सवाल ये, लोकसभा अगर संसद भारत की कानून बना भी दे, उनको लागू कौन करेगा? अच्छा, मान लीजिए राज्यों की सरकारें लागू करने का संकल्प जता भी दें, तो भी अंततः वो लागू कहां होगा? जाके जमीन पर कलेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला माध्यमिक शिक्षा अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रधानाचार्य और हेड मास्टर्स, इस स्तर पर जाके वो लागू होगा। इस स्तर पर अगर कमजोरी है कड़ी में, तो भारत की संसद कितना भी अच्छा कानून बना दे, भारत सरकार अरबों खरबों रुपया दे दे, तब भी ये बीमारी नहीं जाती। ये सवाल है कि जो डिलीवरी करने वाली कड़ी है वो भ्रष्ट है, वो अक्षम है, वह जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करती, तो कोई योजना परवान नहीं चल सकती ना। योजना तो मिड डे मील भी बहुत बढ़िया थी, लेकिन उसमें आए दिन हम लोग ऐसी खबरें चलाते हैं कि कहीं खाने में छिपकली मिलती है, कहीं खाने में मेढक मिलता है, कहीं मरा हुआ चूहा मिलता है। क्या कर सकती है संसद? कानून बना सकती है, उसके लिए फंड उपलब्ध करा सकती है, लेकिन निचले स्तर पर जो मॉनिटरिंग होनी चाहिए वो मॉनिटरिंग नहीं है। ये जिला शिक्षा अधिकारी क्या कर रहे थे?
ये इनकी जिम्मेदारी थी ये देखना कि जो पैसा आया बच्चों के स्कूल के कंप्यूटराइजेशन के लिए वो पैसा वहीं लगा कि नहीं लगा। अगर कंप्यूटर आ गए तो वो वहां मौजूद है या नहीं है, या एक एक कंप्यूटर एक एक अधिकारी अपने घर भी लिए गया हो, क्या पता। इस बात की पड़ताल भी कौन करेगा कि ये दफ्तर में ही है सरकार की सरकारी, या लोग अपने घर ले गए और उनके बच्चे इन पर खेल रहे गेम। ये तो उन लोगों के लिए आया था पैसा और कंप्यूटर जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, सरकारी स्कूलों के माध्यम से जीवन बनाना चाहते हैं, उनके लिए टैक्स पेयर के पैसे से ये सुविधा दी गई थी। ये बाबू लोग अधिकारी लोग लेके बैठ गए कंप्यूटर, और 1.5-2 साल हो गया कोई सुनवाई नहीं। आज वो समन्वयक कह रहा है बेचारा कि चिट्ठी लिखी है, आप देखते हैं क्या होता है। ये बड़े लोग क्या करते हैं, चाहे सचिव हो शिक्षा का, चाहे निदेशक हो, चाहे मंत्री हो, इनके पास कोई मनरेगा के तहत काम करने का जिम्मेदारी है नहीं, मजदूरी करने की। इनके पास तो यही जिम्मेदारी है कि जो काम होना चाहिए वो जमीन पर हो रहा कि नहीं। यह प्रसंग इस बात की गवाही देता है कि राजस्थान में जमीन पर जो काम स्कूल में दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, खानोखा कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हैं, मनीष पारीक नेता बीजेपी हमारे साथ हैं, हेमलता शर्मा शिक्षाविद हमारे साथ हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मनीष पारीक जी, आपके पास आऊंगी। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, शिक्षा के अधिकार की बात करते हैं, सर्व शिक्षा अभियान की बात करते हैं, कोशिशें कितने भी कर ले, लेकिन अगर अधिकारी पलीता लगा रहे हैं, उन पर नकेल कसने का काम किसका है? अभी तक क्यों नहीं कदम उठाया गया? बिल्कुल सही बात है, जो देना ही नहीं चाहिए कंप्यूटर। तो अब जो छात्रों के हैं वो मान लो दे दिए हैं, कोई कलेक्टर की विशेष परमिशन से अगर हुआ होगा तो ठीक है, लेकिन वो वापस लौटाने चाहिए, वो नहीं हुए हैं। जैसे ही ध्यान में आया है, अब शिक्षा मंत्री जी को अवगत करा दिया है। यही जो रिपोर्ट मुझे पीयूष जी ने भेजी है ड्राफ्ट, उसको ही मैंने वासुदेव जी को उस पर कर दिया है मोबाइल पर, और मुझे लगता है कि 2-4 दिन में कार्रवाई हो जाएगी। नहीं, जब हम बताएंगे तभी आप लोगों को पता चलेगा, उसके पहले नहीं पता चलेगा। आपने आप कदम नहीं उठाएंगे। मैं ऐसी व्यवस्था के पक्ष में नहीं रहता कि अखबार में छपेगा तो देखेंगे, टीवी बोलेगा तो देखेंगे। मैं चाहता हूं हमें आपसे पता लगे कि अच्छा ये छापा पड़ गया, यहां दुरुस्त कर दी व्यवस्था, तब हम खबर चलाएं। वो शासन अच्छा है, वैसी व्यवस्था आप लोग नहीं बना पा रहे ना। दिक्कत ये है, मेरी पीड़ा ये है। हम बताएं कि यहां लूट हो रही है तो आप कहोगे अच्छा मंत्री जी को भेजते, देखते हैं क्या हो सकता है, जांच कराएंगे। आप क्यों नहीं बताते हो कि वहां लूट हो रही थी, हमने लूट बंद कराई, वहां छात्रों के साथ अन्याय हो रहा था, हमने उस अन्याय को दुरुस्त किया। हाँ साहब, ये तो उल्टी गंगा है भाई ना। गंगा सागर से गंगोत्री जा रही है तो ठीक नहीं है, गंगोत्री से गंगा सागर जानी चाहिए। अमिताभ जी, ऐसा तो होता ही रहता है कि जो भी प्रशासन को कार्रवाई होना चाहिए, होती है, मंत्री महोदय जो कार्रवाई करते हैं वो रूटीन वर्क माना जाता है, उनका काम है, धर्म है, इसलिए उसको अलग से नहीं बताया जाता है। और ये पक्की बात है कि मीडिया अगर किसी चीज को लेकर आता है तो वो एक अपने धर्म का निर्वाह कर रहा होता है, अतिरिक्त स्टोरी होती है, इसलिए वो। एक मिनट रुको, मैं आपको 1000 उदाहरण दे दूं। हमने बताया कि जिनके पास बार का लाइसेंस है जयपुर में, वहां देखो 12 साल का बच्चा सर्व कर रहा है और 14 साल का बच्चा पी रहा है। तो हमसे कहा गया अच्छा ऐसा है, अभी चेक कराते हैं। तो मैंने आपके मंत्री से कहा कि भाई आप करते क्या हो, सो जाते हो क्या दिन भर, क्या करते हो? कौन है आबकारी का अधिकारी, वहां उसको सस्पेंड करिए। ये तो काम है उसका, नियंत्रण रखे, देखे। जब लाइसेंस दिया जाता है तो लिखा है उसमें पहली शर्त होती है कि 18 साल से नीचे का आदमी ना तो नौकरी पर रहेगा वहां, ना वहां पीने जाएगा। मैंने ऐसे 1000 विषय उठाए होंगे, हर बार एक ही उत्तर आता है, अच्छा अग्निहोत्री जी आपको धन्यवाद, आपने हमारे संज्ञान में लाया, हम देखेंगे। मेरी नाराजगी यह है कि आप खुद क्यों नहीं देखते? खान साहब, सरकार चुनी तो इसीलिए जाती है, प्रशासन इसीलिए होता है कि वो खुद भी देखे। खान साहब। अमिताभ जी, आपने जो शिक्षा के बारे में और जो कंप्यूटर वाला जो मुद्दा आप जो आज अभी कोटा का जो पता लगा, ये बिल्कुल मीडिया के थ्रू ही पता लगा है। जो अधिकारी ब्यूरोक्रेट जो भी, चाहे वहां का कलेक्टर रहा हो, चाहे एडीएम या जो एसडीएम है, उसके सबऑर्डिनेट शिक्षा अधिकारी या जो भी रहा होगा, आपकी मीडिया ने जब पता लगाया और उनको पूछा गया, और जो अधिकारी जिस तरह से अभी भी जो बाइट में नजर आ रहा है, जिस तरह से जो आपकी शिक्षा का और आपकी न्यूज का उस आदमी ने जितना मजाक बनाया है,
मुझे दुख इस चीज का है कि जो अधिकारी गलती करे और उसके सबॉर्डिनेट जो बाबू या वहां का एसडीएम या शिक्षा अधिकारी उस चीज को जो गलती की उसको डिनाई को स्वीकार करे और जो शिक्षा की जो बच्चों से के साथ खिलवाड़ भविष्य के साथ जो सर्व शिक्षा अभियान में किया गया, तो क्या उनके खिलाफ 2 बार विधानसभा हुई? क्या वहां के जो सबसे ज्यादा चर्चित चेहरे विधायक जो रहे हैं या किसी डॉक्टर को पीटने में काम करते हैं या किसी वहां के आरएस जो वहां के नगर निगम में कार्य बाधक बनने की बात करते हैं, तो क्यों नहीं वो शिक्षा में जाके इस तरह की बात की जाए जिससे वो लोगों के सामने आए? जिन अधिकारी ने, डॉक्टर ने गलती की हो या आरएस अधिकारी ने गलती की हो, तो क्या शिक्षा विभाग में करने वाली जो 1400 कंप्यूटर जो आपके मुताबिक हैं कि जो कंप्यूटर आज तक यूज में नहीं हुए, उन बच्चों के साथ जितना खिलवाड़ किया है, क्या वहां ये राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री जो शिक्षा के की बात नहीं करके वो रोज उल्टे पुल्टे बयान देना, ये शिक्षा राज्य मंत्री का बौद्धिकता का एक शिकार हो चुके हैं। वही बात कह रहा हूं, शिक्षा के मूल मुद्दे की बात नहीं करके वही बात कह रहा हूं, रोज उस मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहते हैं। जी खान साहब, वही बात कह रहा हूं मनीष पारिक भाई। अस्पताल की कमी हम बताएं, नकली खून बिक रहा है सरकारी अस्पताल में, ये हम बताएं तो आप जानो। स्कूल के कंप्यूटर बाबू अपने घर ले गए, ये हम बताएं तो आप जानो। दरोगा भ्रष्टाचार कर रहा है, ये हम बताएं तो आप जानो। तो जब सब फिर दूसरे काम करेंगे तो फिर तंत्र किस लिए है? 2 लाख कर्मचारी काम कर रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं 2 लाख। पता है आपको, हमारे टैक्स के पैसे से 2 लाख लोग तनख्वाह ले रहे हैं। वो क्या मनरेगा के मजदूर है कि झाड़ू लगाते हैं जयपुर में? क्या करते हैं? वो इसीलिए बैठाए गए हैं ना। कान पर जू नहीं रेंगती। खैर वो विषय लंबा है। हेमलता शर्मा, ऐसे तो सर्व शिक्षा अभियान भी की भी दम निकल जाएगी और शिक्षा के अधिकार कानून की भी आत्मा उड़ जाए, मर जाएगी। अगर ये जमीन पर काम करने की शैली होगी तो कोई कानून क्या कर सकता है? सर, मेरी नजर में ये पूरा मिसमैनेजमेंट है गवर्नमेंट का। अगर मैं आंकड़ों की बात करती हूं, 1.97 अरब रुपया एजुकेशन पे जा रहा है। अगर पर बच्चे का निकालें तो तकरीबन 97,000 रुपए पर बच्चा आ रहे हैं। आप कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, मनीष जी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 50,000 स्कूलों में तो लाइट ही नहीं है सर। और जैसा आपने कहा अग्निहोत्री जी, मैं पूरी तरह सहमत हूं आपकी बात से। ये हमारा पैसा है, ये जनता का पैसा है, टैक्स पेयर है हम लोग। ये सही हाथों में जाना चाहिए, ये सही उस हर आम आदमी के पास पहुंचना चाहिए। एजुकेशन की बात करते हुए हर उस बच्चे के पास पहुंचना चाहिए जिसका हक है एजुकेशन लेना। बच्चों के लिए कंप्यूटर अलॉट हुए हैं, हाउ दे कैन यूज द मैनेजमेंट? आपके अधिकारी, गवर्नमेंट के अधिकारी कैसे यूज कर सकते हैं उस चीज को? अगर वो यूज करते हैं तो वो सरकार को बताएं कि हमें डिपार्टमेंट में इतने कंप्यूटर्स की आवश्यकता है, वो सरकार प्रोवाइड करके दे उनको। बच्चों के हक की चीज वो नहीं ले सकते हैं। और मुझे समझ में नहीं आता, सरकार जिस चीज में घाटे में चलती है वो चलाती क्यों है गवर्नमेंट? चाहे वो रोडवेज की बात करें, विषय बदल जाएगा मित्र। मनीष पारिक, थोड़े दिनों में मैं देखूंगा कि ऐसी खबरें भी मेरे रिपोर्टर लाने लगेंगे कि साहब एक डॉक्टर साहब के घर मेहमान आ गए तो वो जिला अस्पताल से 2 बेड जो थे वो घर लिए चले गए रिक्शे लदवा के। मैं समझ गया, ऐसी चलन रहेगा तो थोड़े दिनों में ये खबरें भी हमको चलानी पड़ेंगी कि जिला अस्पताल से 2 बेड डॉक्टर साहब के घर चले गए। बोले सास ससुर आ गए थे ससुराल से तो 2 बेड अस्पताल से मंगवा लिए, मरीजों को जमीन पे लेटाल दिया। यही होगा। अगर आप बच्चों का कंप्यूटर छीन सकते हैं तो आप ये मरीज का बेड भी छीन लेंगे। मेरी पीड़ा ये है मनीष जी। बात तो ठीक है, जो सदुपयोग संसाधनों का रहना चाहिए, जिसके लिए जो है वो उसी को मिलना चाहिए। इसके लिए पूरी मैकेनिज्म है, मशीनरी है। आप देख रहे हैं कोई व्यक्ति कोताही करता है तो मुसीबत खड़ी होती है, लेकिन ये पक्की बात है कि इसको सही नहीं कहा जा सकता और जो अधिकारी है, दोषी व्यक्ति है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मनीष पारिक, एक मैं स्पेसिफिक बात करूं इसी मुद्दे पर। एक आदमी होता है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी नाम का जीव, ठीक? हाँ, सही बात होता है ना। हमारे टैक्स से पैसा पाता है, एसी में बैठता है, घंटी बजाता है, चाय कॉफी बिस्कुट खाता है सरकार के पैसे से, ठीक है ना। और थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार भी करते ही है, वो तो कर दिख ही रहा है। तो सवाल है, उसको और पढ़ाने का काम तो दिया नहीं हमने। उसकी तनख्वाह किस बात की है? इसी बात की है कि उसके कार्य क्षेत्र के अधीन आने वाले प्राथमिक स्कूलों में व्यवस्था ठीक रहे, वहां शौचालय हो, वहां पानी की व्यवस्था हो, वहां कंप्यूटराइजेशन हो, वहां बिजली हो, वहां सुरक्षा हो बच्चों की, वहां अध्यापक समय से पहुंचे। ये देखने के लिए ना उसको तैनात किया है, या वो विधानसभा में आके बहस में हिस्सा लेता है? क्या क्या करता है?
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ये काम क्यों नहीं करते जो उनको करना चाहिए? और फिर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के ऊपर जिला शिक्षा अधिकारी, वो क्या करता है? फिर उसके ऊपर निदेशक, डायरेक्टर, फिर उसके ऊपर सेक्रेटरी है एजुकेशन, फिर उसके ऊपर देवनानी जी। क्या करते हैं सब लोग? ये आज बहस का मुद्दा ये है, कंप्यूटर चुरा ले गए, ये तो हम जानते हैं कि यही काम करेंगे ये सब लोग, बाबू लोग। मेरे लिए चौंकने की बात नहीं। ये गरीब के मुंह की रोटी छीन सकते हैं तो बच्चों से कंप्यूटर क्यों नहीं छीन सकते? जो गरीब के राशन का अनाज बेच ले खुले में, वो लोग बच्चों से कंप्यूटर क्यों नहीं छीन सकते? लेकिन मेरा सवाल आज जिसके लिए बहस लेके आया, इसलिए आया कि जिनको हमने जिम्मेदारी दी ऐसा ना होने देने की व्यवस्था के लिए, वो क्यों सो गए? मनीष पारिक जी, जी वो लोग क्यों सोते हैं? ये बात तो सही है। जो कार्य संस्कृति है, आचरण है, उसमें कमी है अमिताभ जी। और अगर व्यक्ति अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन करेगा तो निश्चित तौर पर ऐसी घटनाएं नहीं होगी। लेकिन ये बात भी सही है कि जो मॉनिटरिंग का काम जिनके जिम्मे है, उन लोगों ने काम ठीक से नहीं किया है और उसके कारण से ऐसा हुआ कि इसकी जानकारी भी हमको समाचार प्लस के जरिए पता चल रही है। पारिक भाई एक बात बताओ, ये वो लोग मॉनिटरिंग ठीक से करें, इसके लिए हेमलता ऑर्डर निकाल सकती हैं? तो मैं इनसे अभी दरखास्त करूं कि यहीं बैठे बैठे ऑर्डर निकाल दो, या खानू खान का ऑर्डर चल जाए तो इनसे बोलूं? वो तो आपने सब लिस्ट बताई है, फहरिस्त है, नहीं, वो तो वही लोग कर सकते हैं ना काम। हेमलता जी, ये सब सत्ता में बैठे लोग ये कहें कि ऐसा होना चाहिए, तो ये क्या ये सवाल नहीं बनता? कौन करेगा? कौन करेगा? किससे? एक बात कहना चाहूंगी सर मैं। एक बार कांग्रेस का, एक बार बीजेपी का नंबर लगता है। ढर्रे छाप देश में पढ़ाई चल रही है। पिछले 60 सालों से आजादी के बाद में एजुकेशन का लेवल डाउन होता जा रहा है। व्हाई वी आर नॉट गिविंग इन प्राइवेट सेक्टर? आप प्राइवेट सेक्टर में अगर एजुकेशन दे दी जाए तो ऑब्वियसली उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। ढर्रे छाप पढ़ाई चल रही है, एक बार कांग्रेस का नंबर आ जाता है, एक बार बीजेपी का नंबर आ जाता है और लेना देना कुछ नहीं। आज वो विषय नहीं कि प्राइवेटाइजेशन करे कि नहीं करे, आज विषय इतना है जिसके लिए हम पैसा दे रहे हैं, हम मतलब हम भारत के लोग जिसके लिए अपना पेट काट के पैसा दे रहे हैं कि हमारे गरीब साथी बच्चे पढ़ पाए, भविष्य बने देश का, उनके हितों पर डाका है ये। खानू खान साहब, ये डकैती कब बंद होगी भाई आपके स्टेट में? देखिए, ये डकैती तो राजस्थान के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को इस चीज का करना चाहिए, और प्रिंसिपल जो सेक्रेटरी एजुकेशन और जो इनके प्राइमरी एजुकेशन सेक्रेटरी वगैरह जितने भी हैं, इनकी मीटिंग लेनी चाहिए और कलेक्टर टू को उसको कॉल करे और एडीएम और वहां के जो डीओ और बीओ जो कोटा है उनको करनी चाहिए कि अगर जब तक इन पे नकेल नहीं कसी जाएगी और यहाँ का प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन जब तक उस जिले में नहीं जाता है, या बीओ या डीओ जो अधिकारी होता है वो नीचे के लेवल पे नहीं जाता है, या वहां का बीडीओ जो पंचायती राज को शिक्षा को चलाता है वो नीचे लेवल पे जब तक वहां गांव में जाके उस स्कूलों का औचक निरीक्षण नहीं करता है, क्या हमने जो सामग्री दी, क्या इसके पास दरी पट्टी कंप्यूटर किताब जो इसके पास अवेलेबल हो, कि खाद पेय की जो आप बात कर रहे हैं क्या इसको मिले, क्या आप जो लाइट पानी और बिजली की जो बात करें क्या इनको अवेलेबल है या नहीं है। लेकिन वो अधिकारी इस गर्मी में निकलना नहीं चाहते क्योंकि ये आईएएस बड़ा बाबू होता है और छोटा बाबू होता है, वो अपनी जगह काम नहीं करना चाहते, बरसात में भी, वो बसंत ऋतु में भी नहीं निकलना चाहते। लेकिन मुझे अमिताभ जी एक बात का, ये हमारे शिक्षाविद जो हेमलता जी है कि ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में यहाँ पूंजीवाद नहीं चलता। नहीं, वो विषय नहीं लूंगा आज मैं, माफ करिए खान साहब, वो विषय नहीं, मैंने हेमलता जी को नहीं मना किया, खान साहब सेपरेशन करना चाहिए, आज वो विषय नहीं ले रहे। शिक्षा माफिया कैसे चल रहा है, ये शिक्षा माफिया देश को ले डूबेंगे एक दिन। हेमलता जी, शिक्षा माफिया नहीं, सरकार अगर नहीं नीतियां रही तो सरकार के बगैर देश नहीं चलेगा। हेमलता शर्मा, आज ये विषय नहीं, खानू खान साहब आज ये विषय नहीं, आज ये विषय नहीं, इस पर फिर कभी डिबेट करेंगे, तब चर्चा करेंगे, तो अपनी बात में भी रखूंगा कि हम क्या समझते हैं। एक बात बताइए मनीष पारिक जी, सरकारी आदमी चलो डकैती डालने में लग गया है, लेकिन आप लोग तो गंगा जल हाथ में लेके उसके ऊपर तुलसी का पत्ता लेके समाज सेवा कर रहे हैं, है ना? सच बोल रहा हूं ना? आप लोग तो गरीबी के दुख में सोते नहीं रात भर। भाषण में तो ऐसे बोलते, कम से कम करते क्या है वो अलग सवाल है, ठीक है ना? तो जो विधायक लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? उनको भी तो इतने सलाहियत होनी चाहिए कि हमारे चुनाव क्षेत्र के अधीन आने वाले अस्पताल, स्कूल, थाने, तहसीलें दुरुस्त काम कर रही कि नहीं कर रही? पटवारी से लेके कलेक्टर तक सब डकैती डाल रहे, मान लिया। विधायक जी क्या कर रहे थे? आप लोग तो तुलसी का पत्ता हाथ में रख के आए थे,
कि ईश्वर की सौगंध खाते से केवल समाज सेवा करेंगे, देश सेवा करेंगे, गरीब की सेवा करेंगे। और क्या बताए थे कांग्रेस में लोग, कहते थे गरीब को गणेश मानेंगे, आप पता नहीं क्या बता रहे थे, नारे तो ऐसे सब लोग लगाए हो। तो मेरा सवाल है, उनने क्या किया अलग बात है, आपने क्या किया ये भी जरा हमको बता दीजिए। सही बात है, ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत सारी ऐसे जनशक्ति जो कि नेता हैं, जो विधायक हैं, सांसद हैं, पार्षद हैं, महापौर हैं, उप महापौर हैं, जो भी ये सब, इन सब के जिम्मे होता ही है और ये लोग अपने वो करते भी हैं। लेकिन ये पक्की बात है कि सब स्थानों पर पहुंचना संभव नहीं होता। क्यों? जिनका मैनेजमेंट स्मार्ट होता है, अरे नहीं, मुझे लोगों ने अपनी मशीनरी को ना दुरुस्त कर रखा है, वो लोग पहचान पाते हैं। मनीष पारिक बात है कि उनकी कोई सीधी सीधी मनीष पारिक हमारे शो में हिट एंड रन की सलमान खान जैसा हमने कोई रखा ही नहीं इसको कि कोई हिट एंड रन करके चला जाए। बात वहीं रुकती है। एक सेकंड, आपने कहा संभव नहीं, मैं संभव बताई दे रहा हूं कैसे। मेरे पास हर समस्या का समाधान है। सरकार के पास नहीं हो अलग बात है, आपके सेक्रेटरीज के पास नहीं हो, लेकिन मेरे पास है। एक पार्षद के इलाका जितना बड़ा होता है उसमें कितने सरकारी स्कूल होते हैं आपको पता है? क्यों संभव नहीं पार्षद के लिए? क्यों संभव नहीं? क्या 10-20 अस्पताल और 10-20 स्कूल होते हैं क्या पार्षद के लिए? क्यों संभव नहीं? ये मैं समझना चाह रहा हूं, कितने पार्क, कितने स्कूल, कितने अस्पताल पार्षद के एक वार्ड में होते हैं, मुझे समझा दीजिए। वो तो मैं कह रहा हूं ना, अकाउंट आपने कहा संभव नहीं, ये मत कहिए। ड्यूटी बाउंड नहीं, ये नहीं चलेगा, नॉट ड्यूटी बाउंड टू डू सो, ये नहीं चलेगा, टू बी डन। लेकिन ये तर्क ही खराब है। जो अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते समय ये भी ध्यान हो कि हमारा भी नैतिक दायित्व है। नैतिक नहीं, ना नैतिक तो मैंने छोड़ दिया, राम और कृष्ण के युग के बाद से वो बातें करना बंद कर दिया। आज के लोगों से नैतिकता की बात करना ही बेकार है। मैं तो कह रहा हूं आपकी ये नैतिक ड्यूटी नहीं, आपकी ये जिस कारण से आप इलेक्ट हुए वो ड्यूटी है, प्राइमरी ड्यूटी है आपकी ये। और किस लिए इलेक्ट किया? आप अफगानिस्तान की रणनीति बनाओगे? भाई जो पार्षद है, जो प्रधान है, पंचायत का अध्यक्ष है, वो भारत अफगानिस्तान के संबंध तय करेगा? क्या करेगा? उसका क्या काम है मुझे समझा दीजिए। उसको क्या ये विषय हमने दिया कि ओबामा और मोदी के बीच में क्या बात होनी चाहिए, इसके एजेंडा बनाए कोटा में बैठकर, गंगानगर में, झुंझुनू में, झालावाड़ में? वो तो उसकी इसीलिए चुना ना उसको, मनीष भाई, इसीलिए चुना ना। फिर वो क्या करता है? हेमलता कुछ कहना चाह रही थी आप? सर मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आज देश के बच्चों का दुर्भाग्य देखिए आप, 97,000 रुपए पर बच्चे के सरकारी फंड का पैसा लग रहा है, उसके बावजूद उसको जो शिक्षा का अधिकार है उससे वो वंचित रह रहे हैं। उसके पास में ना कंप्यूटर एजुकेशन है, उसके पास स्कूल में लाइट नहीं है, उसके पास में फैसिलिटी टॉयलेट्स नहीं है, और तो बिल्डिंग भवन नहीं है सर। वो मजबूर है आज का बच्चा हमारा कि वो एक पेड़ के नीचे बैठ के पेड़ की छाया में पढ़े। और ये प्रैक्टिकली देखा है सर, मैं भी गाँव की स्कूल से पढ़ी हुई हूँ। आई हैव सीन अ प्रैक्टिकल रिजल्ट ओवर देयर। आज उस बच्चे का दुर्भाग्य देखिए, सरकार अपने फंड से तकरीबन 97,000 रुपए लगा रहे हैं, उसके बावजूद उसको कितनी अच्छी सुविधा मिल रही है। आपको मैं बताना चाहूंगी सरकार को इस पे थोड़ा गौर करें कि जिस बच्चे पे सरकार 97,000 रुपए खर्च कर रही है उसको आप ऐसी सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे हो। कहां जा रहा है वो पैसा? इन अधिकारियों की जेबों में या कहां जा रहा है? कुछ सरकार की अलग से नीतियां हैं? अगर ऐसी है तो प्लीज हमें बताएं, मीडिया के सामने बताएं। वी वांट टू नो, वी कीन टू नो अबाउट ऑल दीज। मनीष पारिक जी, बहुत संक्षेप में जानना चाहती हूँ आपसे, जवाब आपका पता है हमको, कार्रवाई करेंगे, लेकिन जो नौकरशाह निकम्मे हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी बनती है, जिन्होंने कदम नहीं उठाया, कब कार्रवाई करेंगे? क्या उम्मीद करें आपसे? अनामिका जी, अब सिस्टम बना हुआ है, उसको पूरी तरह से कोलैप्स करना संभव नहीं, लेकिन जो भी प्रकरण ध्यान में आया उस पर कार्रवाई करके शुरुआत की जा सकती है। ठीक है, कार्रवाई की जाएगी, जवाब वही है, लेकिन देखना यही है, हर बार की तरह इंतजार हम करेंगे कि सरकार कब कार्रवाई करेगी। अमिताभ जी, संपादकीय टिप्पणी। मनीष भाई, कांग्रेस और भाजपा के नेताओं, पार्षदों, विधायकों, पंचों, पंचायतों के अध्यक्षों के पास समय नहीं होगा, सांसदों के पास, वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में व्यस्त होंगे। ठीक है ना? स्कूल में होता था ना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, हेमलता जी तो पढ़ा रही हैं, जानती हैं, है ना? आप लोग हो सकता है उनमें व्यस्त हो, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। ध्यान रखिएगा, मैं 15 दिन बाद इन स्कूलों में फिर अपना रिपोर्टर और कैमरामैन भेजूंगा। ये कंप्यूटर आए कि नहीं आए, आप लोग छल छद्म प्रपंच 68 साल तक कर सकते हो, हर चुनाव में झूठे वादे, नए वादे कर सकते हो, मैं नहीं।
मैं तो जो विषय उठाता हूं उसकी जड़ तक जाता हूं, और फिर मैं कोटा के आवाम को बताऊंगा, राजस्थान के आवाम को बताऊंगा कि भाई मैंने कहा था, यह विषय उठाया, मुझे आश्वासन मिला था कि काम हो जाएगा, ये देखिए ये नहीं हुआ। ताकि कम से कम हम नैतिक तौर पर अपने को दोषी नहीं माने कि बाकी ने जिम्मेदारी नहीं निभाई तो हमने भी नहीं निभाई, मीडिया ने भी नहीं निभाई। कितनी गंदी बात है, इससे घृणित कोई बात हो सकती है क्या? उन परिवारों के बच्चे जो रेयान, एमिटी, डीपीएस, मॉडर्न जैसे नामी गिरामी देश के 5 तारा स्कूलों में बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, मेयो और क्या क्या, भारत के आम आदमी के बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ते हैं, राजस्थान के सरकारी स्कूलों में, मनीष भाई, उनकी सुख सुविधाओं का पैसा भी लोग खा जाएं, ये गाय का मांस खाने के बराबर पाप है। आप समझ रहे हैं ना? ये उतना ही बड़ा पाप है। गरीब की रोटी और गरीब बच्चे की शिक्षा पर जो डाका डाले उससे घृणित कोई हो नहीं सकता। मैं समझ नहीं पाता, भारत में 2 व्यवस्थाएं एक साथ ट्रेवल करती हैं। एक व्यवस्था है शासकीय व्यवस्था, जिसमें सेक्रेटरी से लेके नीचे चपरासी तक शामिल होता है। एक है लोकतांत्रिक व्यवस्था, जिसमें गांव का प्रधान से लेके और राष्ट्रपति तक शामिल होता है। 2 व्यवस्थाएं, फिर भी व्यवस्था में लोचा, फिर भी खामियां। मुझे अंदाज नहीं था, ये तो था कि अरबों खरबों रुपया भारत का जा रहा है सर्व शिक्षा और शिक्षा के अधिकार पर, लेकिन हेमलता ने अच्छी बात बताई, 97,000 रुपए सरकार खर्च कर रही है। ये किसका पैसा है? ये हिंदुस्तान में उन लोगों का पैसा है जो दिन रात पसीना बहा के सरकार को टैक्स देते हैं। किस लिए? हमने अपनी इच्छा से टैक्स देना स्वीकार किया, इसलिए कि गरीब भी बढ़े, हमारे भाई भी बढ़े, असमानता मिटे। वो पैसा कहां जा रहा है? मैं तो स्तब्ध हूं। किसी गांव में, किसी स्कूल में, शहर में चले जाइएगा मनीष भाई, खानू खान साहब, 97,000 छोड़ो, 27,000 लायक सुविधा भी बच्चों को मिल रही होंगी तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। पैसा जा कहां रहा है? इसके लिए तो जांच की जरूरत नहीं, इसके लिए तो इंटरपोल की जरूरत नहीं, आईबी और सीबीआई की जरूरत नहीं। दिखता है ना पैसा लग रहा होता तो। अभी मोदी जी जब बच्चों से मन की बात करना चाह रहे थे शिक्षक दिवस पर, मनीष पारिक जी, तो मैंने एक खबर चलाई थी कि राजस्थान में, मुझे परसेंटेज ध्यान नहीं, 70 या कितने परसेंट थे जहां स्कूलों में बिजली ही नहीं थी। प्रधानमंत्री का मामला था, आपने जनरेटर लाके और टीवी लाके उस दिन तो सुनवा दिया, जनरेटर तो चला गया। उसके बाद फिर आपने सोचा कि नहीं, इनके लिए स्थायी बिजली होनी चाहिए। एक दिन प्रधानमंत्री का संदेश सुन के बच्चे तर जाएंगे क्या? ये भगवान कृष्ण की वाणी है क्या कि लोक परलोक दोनों सुधर जाएंगे सुन के? नहीं ना। क्या फायदा होगा उससे? और उसमें भी मेरे ख्याल से 250-300 करोड़ रुपया खर्च हो गया था एक दिन की आकाशवाणी सुनवाने में। उतने से कम 1000, 2000, 4000 स्कूलों में शौचालय बन जाते। आपने प्रधानमंत्री जी को सुनवा दिया, चलो अच्छा किया, कोई बात नहीं। लेकिन ये तो सोचिए कि बच्चों के लिए एक बल्ब की व्यवस्था हो जाए, एक पंखे की व्यवस्था हो जाए, सर पर छत नहीं हो, टीन पड़ जाए, इतना तो न्यूनतम तो दीजिए। वो बच्चे हमारे आपके ही बच्चे हैं मित्र। आज हम लोग बड़े आदमी हो गए होंगे खान साहब, लेकिन 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी पिछले जाके देखेंगे तो हमारे परिवारों के भी बच्चे ऐसे ही थे ना। जन्म से बड़े लोग तो इस हिंदुस्तान में गिने चुने लोग हैं, टाटा बिरला जैसे लोग। हेमलता ने जैसा कहा कि सरकारी स्कूल से, मैं भी उस स्कूल से पढ़ के आया हूं मनीष पारिक जी, जिसमें अपना बोरा साथ ले जाना पड़ता था बैठने के लिए। पता है आपको? और इंटरवल में लैया चना बंटता था तो उसको लेने के लिए सबसे आगे खड़े होने की जद्दोजहद करनी पड़ती थी। ये भारत है। आप मेयो स्कूल में भारत देखेंगे क्या? और ये पैसा आपका नहीं,
ये पैसा व्यवस्था का नहीं है, सिस्टम का नहीं है, सांसदों विधायकों का नहीं है, ये पैसा हमारा है। जहां संविधान ने लिखा वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ये हम भारत के लोगों का पैसा है, भारत के लोगों के ही काम आना चाहिए। साधनवान लोग इसलिए अपना हिस्सा आपको देते हैं ताकि निर्धन की मदद हो सके। और अगर इतनी मोटी तनख्वाह पाने वाले बाबू और अधिकारी कंप्यूटर अपने घर ले गए तो यह पाप हुआ है। मनीष भाई, देवनानी जी से कहिए, मेरी तरफ से भी अनुरोध करिए, ऐसे लोगों को निर्णायक सजा मिलनी चाहिए ताकि पूरे राजस्थान के 33 जिलों में दोबारा कोई ऐसी गुस्ताखी नहीं करे। गरीब के हित पर डाका मत पड़ने दीजिए, इससे गंदी बात कोई लोकतंत्र में हो नहीं सकती। बहुत बहुत धन्यवाद। खानुका जी आपका, हेमलता जी आपका, अमिताभ जी आपका, मनीष जी आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। बिग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन समाचार पत्र पर खबरें लगातार जारी हैं।